Welcome student, good evening. Myself Mahesh Yadav. Today we are doing class 9th, chapter 1, communication cycle in various methods of communication. तो लेक्चर 2 है पहले चैप्टर का, इसको देखते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लास 9th, सेशन 2। सेशन 2 में देखिए क्या है, वेरियस methods of communication। ये आपके लेक्चर 2 का नाम है। इसमें हम देखते हैं पहले मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें यही पढ़ना है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कौन कौन सा टाइप्स है, कौन कौन सा मेथड्स है, इसमें कितने प्रकार के डिवाइसेस होते हैं और कितने प्रकार की नेटवर्किंग की जाती है और कौन कौन से इंफॉर्मेशन इसमें भेजे जाते हैं। तो पहले देखेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखिए देयर आर तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में देयर आर 3 basic methods of communication। There are 3 basic methods of communication। तो इसमें पहला है वर्बल, दूसरा है सेकंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, थर्ड है नॉन वर्बल, इसके बाद विजुअल। तो वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, ये 3 प्रकार के मेथड्स हो गए कम्युनिकेशन में। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल। तो पहला ऑप्शन है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के रूप में और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, जिसमें एसएमएस होता है, ईमेल होता है, और ईमेल के ज़रिए हम अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर लेते हैं और रिसीव भी कर लेते हैं। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों आपस में बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है। involves the use of verbal communication in
information and email of the methods of communication involve the use of verbal communication in information and email of the methods of communication। इसमें इंफॉर्मेशन, ईमेल और वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अपने मेथड्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, यही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें पहला है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है दूसरा ऑप्शन है इसमें रिटन कम्युनिकेशन। ये दो प्रकार के टाइप्स होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। पहला ऑप्शन है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा ऑप्शन है आपका रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपने माध्यम से एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और इसी ओरल के माध्यम से जैसे कि हमारे द्वारा कही गई बात इंफॉर्मेशन के रूप में, मैसेज के रूप में दूसरे तक पहुंचती है। और इसी ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से जैसे कि हम किसी भी चीज़ को समझाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, ये कम्युनिकेट करता है। जैसे कि नेटवर्किंग करना, इंफॉर्मेशन के रूप में इंटरनेट के माध्यम से भेजना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि हम मैसेज को लिखकर भेजते हैं, ईमेल के द्वारा उसको लिखकर भेजना, प्राप्त करना और कम्युनिकेट करना, नेटवर्किंग के माध्यम से उसे यूज करना। जैसे कि हम अपने मैसेज को लिखकर बच्चों तक पहुंचाते हैं या किसी मैसेज को हम लिखकर बताते हैं, जैसे एप्लीकेशन हुआ, ईमेल हुआ, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं लिखित या उसको लिखित सेंड करते हैं, ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन some of the more than natural from information and networking or methods of कम्युनिकेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन पेस, दूसरा ऑप्शन है आपका वॉल्यूम एंड पिच।
ये दो ऑप्शन हो गए। इसके बाद चॉइस ऑफ वर्ड तीसरा ऑप्शन है। चॉइस ऑफ वर्ड, ये ओरल कम्युनिकेशन के 3 ऑप्शन हो गए, जैसे कि पीस, वॉल्यूम एंड पिच, चॉइस ऑफ वर्ड, ये 3 ऑप्शन हो गए। इसके बाद आते हैं जो ओरल कम्युनिकेशन के लाभ और हानि होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब क्या लाभ होता है। सबसे पहले लिखेंगे एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में हमें ओरल कम्युनिकेशन से कौन कौन से लाभ होते हैं, हम ओरल मौखिक तरीके से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, ये हम ओरल कम्युनिकेशन में बताते हैं। और इसका मतलब है कि इससे हमें क्या क्या लाभ होता है, इसको देखते हैं। तो इसमें पहला हम लिखेंगे, पहला इट इज कॉस्ट इफिशिएंट। इट इज कॉस्ट इफिशिएंट, ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन है दूसरा, ओरल मैसेज प्रोवाइड प्रॉम्प्ट फीडबैक। ये हो गया 2 ऑप्शन इसमें एडवांटेज में। आइए देखते हैं डिसएडवांटेज में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो इससे क्या क्या हानि होती है इसमें देखेंगे। पहला ऑप्शन, इट हैज़ नॉट लीगल वैलिडिटी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन में देखेंगे हम द डज नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ notes and communication। ये 2 प्रकार के डिसएडवांटेज हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डिसएडवांटेज में इट हैज़ नॉट लीगल वैलिडिटी, जैसे कि इसमें कोई वैलिडिटी नहीं होती है ओरल में, कि हम कब तक इसको बोलते रहेंगे, कब तक लोगों को ओरल ढंग से समझाते रहेंगे, यही हानि होता है। जैसे कि लिखित होता है तो हमें पता चलता है कि हम अपनी बातों को 1 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, 1 टॉपिक पे, 2 टॉपिक पे हम लिखित तरीके से उसको कह सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज में हम इसे लीगल वैलिडिटी के माध्यम से जैसे नहीं लेते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हम दूसरे तक ऐसे ओरल तरीके से नहीं पहुंचा सकते हैं। यह आपका ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज हुआ।
सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन में जो पहला ओरल कम्युनिकेशन था वही दूसरा आपका रिटेन कम्युनिकेशन है। तो सेकेंड रिटेन कम्युनिकेशन। अब तक हम ओरल कम्युनिकेशन को पढ़ रहे थे, जो ओरल मौखिक तरीके से हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं, अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, वही उसका दूसरा रूप है रिटेन। अब हम लिखित तरीके से, जैसे कि एप्लीकेशन देना, इंफॉर्मेशन को लिख कर देना, ईमेल को प्राप्त करना और रिसीव मतलब सेंड करना, ये रिटेन कम्युनिकेशन में होता है। तो देखिए रिटेन कम्युनिकेशन में ऑप्शन है, जैसे इसको समझ लेते हैं पहले। इट इन्वॉल्व सेंडिंग ए मैसेज of the written word and information. It involves sending a message of the written word and information, use of the written communication। तो इसमें दो ऑप्शन और देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें भी क्या क्या लाभ और हानि है। तो पहला ऑप्शन है एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। दूसरा है डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन और डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। तो एडवांटेज में पहला ऑप्शन क्या है, जैसे रिटेन कम्युनिकेशन में कौन कौन से लाभ होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन रिटेन कंटेंट has legal validity। रिटेन कंटेंट हैज लीगल वैलिडिटी। और इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इट इज ए सॉल्यूशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसका दूसरा टाइप है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। इसका पहला ऑप्शन डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन में रिटेन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व इन
पोस्टेज कॉस्ट। इसका सेकेंड ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन require time has not sufficient। ये हुआ आपका मेथड, वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो आपको बताया गया था ये आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में, वर्बल और नॉन वर्बल के रूप में बताया गया। इसके बाद आपको सिर्फ एक हेडिंग और ओरल तरीके से हम बता दे रहे हैं नॉन वर्बल क्या होता है। नॉन वर्बल जो होता है, जैसे कि जितना हम बताएं आपको मेथड्स ऑफ रिटन में और मेथड्स ऑफ ओरल में, दोनों से हट के है। इसको पूरा करने के बाद वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का क्लासिफिकेशन भी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ साथ वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन का साइकिल चल रहा है, और उस कम्युनिकेशन साइकिल में इसका वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट भी ख़त्म होता है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरा लेक्चर होगा और ये कम्युनिकेशन का पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।